था। 3 कमेटियां न्यूट्रल रहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं सुझाया था। जनता चाहती थी कि पार्टी चाहती थी कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक छोटी सी पर्ची पटेल जी की तरफ बढ़ाई जिसमें उनकी इच्छा थी कि नेहरू कमान संभाले, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि नेहरू 56 वर्षीय युवाओं के बीच चर्चित, ज़्यादा पढ़े लिखे और विदेश नीति में ज़्यादा अच्छे हैं। जरा सोचिए, जिस कुर्सी के लिए आज के नेता पार्टियां तोड़ देते हैं, पलटूराम बन जाते हैं, विचारधारा बेच देते हैं, सरदार पटेल जी ने उस पर्ची को देखा और अपने गुरु गांधी जी के सम्मान और देश की एकता अखंडता के लिए अपनी दावेदारी तुरंत वापस ले ली। पटेल जी ने 4 बार अध्यक्ष पद 1929, 1936, 1939 और एक बार 1946 में अध्यक्ष पद और पीएम पद को ठोकर मारी, सिर्फ इसीलिए ताकि देश और कांग्रेस पार्टी में फूट ना पड़े। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि त्याग के बिना नेतृत्व संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, मैं आपको यह बातें इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं यह बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं देश की संसद को देखता हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। एक तरफ सरदार पटेल जी थे जिन्होंने 565 रियासतों को जोड़कर एक नया भारत बनाया, और आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं, देश के सामने मुद्दे क्या हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर पर चीन की चालबाजी, चरमराती विदेश नीति, प्रदूषित हवा। लेकिन हमारे माननीय सांसद और मंत्री किस पर बहस कर रहे हैं? कोई वंदे मातरम पर लड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई सिगरेट के धुएं पर टिप्पणी कर रहा है, तो कोई समोसे पर बहस कर रहा है। आपने सही सुना, समोसा। कुछ समय पहले एक माननीय सांसद जी ने संसद में समोसे के साइज और रेट पर चिंता जताई थी। सोचिए, जिस सदन में पटेल जी जैसे लोग बैठकर देश का नक्शा बनाते थे, वहां आज समोसे के आलू और चटनी पर चर्चा हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद को चलाने के लिए 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए आता है। अगर संसद एक दिन 10 घंटे चलती है तो 15 करोड़ रुपए प्रतिदिन लगभग खर्च होते हैं। यह पैसे किसके हैं? किसी नेता मंत्री के नहीं, यह पैसे आपके और हमारे टैक्स के पैसे हैं। आज के नेता मुद्दों की बातों पर बहस करना छोड़कर सारी बेतुकी बातें करते हैं और एक दूसरे पर चिल्ला चिल्ला कर रौब जमाने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है ना, धोता चना बाजे घना। आज का नेतृत्व ऐसे ही शोर के बीच में दब गया है। आज हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ही प्रभाव में आकर विभाजित हो रहे हैं, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में। हम भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। शायद पटेल जी ने एक इंसान को इंसान समझा था, इसलिए उन्होंने राजाओं को, नवाबों को, गरीबों को, अमीरों को, अलग अलग समुदायों को, सबको जोड़ करके एक भारत बनाया था। आज 15 दिसंबर है। आज ही के दिन 1950 में भारत के यह लोह पुरुष हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो गए थे। पटेल जी जो देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री रहे, जिन्होंने पूरे देश का खजाना भर दिया, उन्होंने अपनी जेब खाली रखी। जब वो गए तो उन्होंने अपने परिवार के लिए ना बंगला ना गाड़ी कुछ नहीं छोड़ा। उनके बैंक खातों में करोड़ों नहीं, बस 260 रुपये मिले। आज ऐसे पद का नेतृत्व करने वाले नेताओं के पास कौन सी सुख सुविधाएं नहीं हैं? इस बारे में ना पूछो तो ही सही है। ऐसे नेता आज ऐसे लोगों को अपना दोस्त बताते हैं जिसके बारे में बताया ही नहीं जाता। तो आज मेरी आपसे एक बड़ी अपील है, साथियों, महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना अच्छी बात है, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, लेकिन हम उन मूर्तियों के पीछे छिपकर देश के असली मुद्दों को भूल जाएंगे तो यह उनका सम्मान नहीं, अपमान होगा। सरदार पटेल जी को याद करने के लिए किसी छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें याद करना है तो अपने विवेक को जगाइए, सवाल पूछिए उन लोगों से जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मजबूत बनिए, सिर्फ शरीर से नहीं, चरित्र से, क्योंकि देश बड़ी बड़ी बातों से नहीं, समस्याओं को सुलझाने से चलता है। याद रखिए, इतिहास गवाह है, पद और कुर्सियाँ जिन्ना और हिटलर को भी मिली थी, लेकिन ये एक देश को देश नहीं बना पाए थे। यह मत देखिए कि कौन सा नेता कितना अच्छा भाषण देता है, यह देखिए कि कौन देश को जोड़ रहा है और कौन देश को तोड़ रहा है। अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनाव उसका करिए जिसे चुनने के बाद आपको गर्व हो, शर्मिंदगी नहीं। तय आपको करना है कि आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे या फिर एक भीड़ का हिस्सा। जय हिंद, जय मां सरस्वती।